Today we are going to learn about to solve quadratic equation. There are three methods to solve or to factorize quadratic equation. First one, splitting middle term. Second, complete square method, and third one is formula method. आज हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे और देन आफ्टर उसके रूट फाइंड करना। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड को यूज करेंगे। तो ये मेथड क्या है, इसके स्टेप क्या है, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये नोटिस करना है, ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि इक्वेशन जो है वो इस तरह से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो वेरिएबल की पावर 2 जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, वेरिएबल की पावर 1 जो है वो सेकंड टर्म यानी मिडिल टर्म होती है, और कांस्टेंट जो है वो थर्ड टर्म। यानी ये ऐसे भी हो सकता है 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 15 इक्वल टू 0, ये p की फॉर्म में, या y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा भी मिल सकता है -7 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू 0। तो ये इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। पहले 3y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 19 इक्वल टू 0, ये। तो ये मिडिल टर्म होगी, इसको स्प्लिट करना है। ये मिडिल टर्म है y की पावर 1 वाला, ये p की पावर 1 वाला, या यहाँ पर x टू द पावर 1, ये मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है। तो ये ध्यान रखना है, आपको ये करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकंड क्या करना है, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is constant term। देखते हैं यहाँ पे ये। तो सेकंड काम क्या करना होता है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है, ac फाइंड करना है आपको, और फिर a चेक करना है। ac अगर 0 से बड़ा है, ac ग्रेटर देन 0, तो जो है मिडिल टर्म प्लस करके स्प्लिट करेंगे। यानी कि दो पार्ट ऐसे करेंगे कि वो ऐड होकर के ये आएगा, मिडिल टर्म आएगा। अगर AC लेस देन 0 है तो माइनस करके स्प्लिट करेंगे। इसका मतलब कि हम मिडिल टर्म के इस तरह से दो पार्ट करेंगे कि माइनस होकर के मिडिल टर्म आएगी। जैसे माइनस करके यहां मैं 5x को माइनस करूं तो यहाँ 7x माइनस 2x लिख सकता हूं, तो ये माइनस करके 5x आ रहा है, और प्लस करके कह रहा हूं मैं, तो 3x प्लस 2x ये प्लस करके आ रहा है मिडिल टर्म। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा AC की वैल्यू पे। इफ AC इज ग्रेटर देन 0 तो प्लस करके स्प्लिट करना है, AC इज लेस देन 0 तो माइनस करके स्प्लिट करना है। तो हमको ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, यहां देखेंगे कि किसी में भी आपको अगर कोएफिशिएंट शो नहीं हो रहा है, जैसे x या x स्क्वायर में, ये तो कांस्टेंट टर्म में कोएफिशिएंट कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जहां पे कोएफिशिएंट नहीं है तो वहां पे कोएफिशिएंट 1 तो होगा ही। कैसे, जैसे ये इक्वेशन एक इस तरह से है 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। तो यहां पर जो कोएफिशिएंट है, अगर इसको कंपेयर करूंगा मैं इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू कितना है -1। तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे 1, और c इक्वल टू कितना है 5। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोएफिशिएंट है वो 1 तो होगा ही, अगर वो टर्म वहां पर है। अगर इक्वेशन इस तरह से है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ तो x वाला टर्म है ही नहीं, तो x का कोएफिशिएंट तो होगा ही नहीं, सिर्फ यहाँ x का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट है। तो अगर टर्म है
एक्स है तो उसका कोफिशिएंट एटलीस्ट 1 तो होगा ही, या तो -1 होगा या +1, दैट डिपेंड्स ऑन दिस साइन। तो इस स्टेप का यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां देखें, इसकी कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहला काम। दूसरा काम जो है वो क्या करना है, ac फाइंड करना है। तो a इक्वल टू कितना है 2 और b इक्वल टू कितना है -5 और c इक्वल टू कितना है 3। तो हमको ac फाइंड करना है, इट मीन्स 2 इंटू 3, ये कितना हुआ 6। ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ac ग्रेटर देन 0, 6 को मैं +6 लिख सकता हूं, तो दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि मैं प्लस करके स्प्लिट करूंगा। तो इस टर्म को मुझे प्लस करके स्प्लिट करना है। तो कैसे करेंगे, इससे जो हमने ac फाइंड किया है 6 से, इसके फैक्टर करेंगे और इस फैक्टर से पेयर बनाएंगे। तो ये फैक्टर करके 2 इंटू 3, यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो रहा है, और 3 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको मैं पूरे को ना करके मैं सिर्फ इस कोफिशिएंट को स्प्लिट करता हूं, तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। -5 को, तो 5 को कैसे किया 3 प्लस 2, कैसे पता लगा, ac की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ac के इक्वल आ रहा है, और 3 प्लस 2 कर रहे हैं तो ये मिडिल टर्म b के बराबर है। क्यों आ रहा है प्लस करके, क्योंकि ac इज ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे ये x है, x ऐसे रहेगा +3 इक्वल टू 0। तो इसका शॉर्टकट मेथड ये भी है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है x² कोफिशिएंट, तो ये सीधा यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट प्लस है तो ये प्लस करके, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं हम कि x² अगर पॉजिटिव है तो यहाँ ये प्लस वाला, ये प्लस ये आएगा, तो यहाँ प्लस करके आएगा। तो कितना हुआ, इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, इनकी मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ प्लस करके ये आना चाहिए। तो अब देखें 2x² माइनस x की मल्टीप्लाई अंदर 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम चाहें तो इस 5x को सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही पता लग गया कि प्लस करके ही स्प्लिट करना है। 5x को 3x प्लस 2x ये भी कर सकते हैं सीधा। अब देखें यहां बाहर जो है वो माइनस साइन है, तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन ये हो गए। इसको थोड़ा सा और इजीनेस के लिए 2 इंटू एक्स फैक्टर ही कर देते हैं, इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू 1 किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है तो यहाँ पे मे बी इनमें कॉमन ना हो तो इंटू 1 कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें लोअर क्लासेस में हमने सीखा है कि अगर 4 टर्म है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में, तो 2 के पेयर बना करके हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ इनको पेयर बनाना है, इनका पेयर बनाना है, तो मुझको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इंटू 1 करूंगा, एटलीस्ट 1 तो कॉमन होता ही है किसी भी वेरिएबल में या नंबर में। एचसीएफ एटलीस्ट 1, कॉमन का मतलब एचसीएफ, एचसीएफ किसी भी 2 नंबर का 1 तो हो गई, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो इंटू वन कर देंगे हम। तो यहां देखें, आप कॉमन देखते हैं तो यहाँ पे x कॉमन है दोनों जगह, तो x ब्रैकेट के बाहर और बचा हुआ ब्रैकेट में 2x माइनस 3। इसी तरह से यहां देखें, ये माइनस है तो माइनस, और ये 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 कॉमन, और बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर तो ये 2x बच गया। और क्योंकि माइनस में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस, ये माइनस होगा, ये माइनस के 3। कॉमन लेने का मतलब है इससे इस टर्म में डिवाइड करना, तो माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1 में -1 से डिवाइड करूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 से 1, ये 2x बचा। ऐसे ही 3 इंटू 1 में
-1 से डिवाइड करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस ऊपर हो जाएगा -3। तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हैं, जब माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो अब देखें ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। इट मीन्स ये ब्रैकेट सेम होगा। तो ये हो गया 2x - 3 दैट इज कॉमन, और ये बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर ये x - 1 यहाँ पे इक्वल टू 0 है ही, इक्वल टू 0। नाउ दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, इट मीन्स आइदर दिस 0 और दिस 0। तो यहां पर ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल साइन है तो इंप्लाइज यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको 2x - 3 इक्वल टू 0 इफ 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो दिस इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वन रूट। सेकेंड रूट, if x - 1 equal to 0, x equal to 1. This is the second root of this equation. So these are the method, these are the steps we have to follow for splitting middle term method. तो एक क्वेश्चन और करते हैं। 6x² - x - 2 equal to 0। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो पहला हमारा ठीक है, x² की टर्म में x है और कांस्टेंट है। फिर दूसरा चेक करेंगे हम, इसको कंपेयर कर लें ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये a है, ये यहाँ पे b और ये c है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पहला तो क्लियर हो गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। दूसरा a इक्वल टू कितना है 6, b इक्वल टू कितना है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इससे हमने समझा हुआ है कि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, यानी -1 माइनस है। तो यहाँ पे भी देखें -1 कोफिशिएंट है, तो b कितना है -1 और c कितना है -2। तो अब दूसरा काम क्या करना है, हमें ac फाइंड करना है। तो ac इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × -2 दैट इज -12। तो ये तो नेगेटिव आ गया है, तो ये नेगेटिव है यानी कि AC < 0 है, यानी मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा वो कैसे होगा, माइनस करके। तो माइनस करके स्प्लिट करना है इसको। तो कैसे करेंगे, पहले 12 की हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो 12 इक्वल टू आ गया 2 × 2 × 3, यानी 4 × 3 कर सकते हैं इसको। तो 4 × 3 12 हो रहा है, और 4 - 3 1 होगा। ये यहाँ पे 1 है ये, तो दैट कैन बी रिटन एज 6x² - 1 को मैं लिख रहा हूं 4 - 3 × x1, ये माइनस ये वाला है, -2 इक्वल टू 0। तो मैंने पहले क्वेश्चन बोला था कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ अगर प्लस है तो प्लस करके होगा, माइनस है तो माइनस करके होगा। तो आप ये याद न रख करके ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ ये पॉजिटिव होना चाहिए x² का कोएफिशिएंट। तो ये अगर प्लस है तो प्लस करके मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, और माइनस है तो माइनस करके स्प्लिट करनी है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस करके स्प्लिट हो गया है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो करना ही होगा आपको फैक्टर। अब देखें 6x² - x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -2 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस साइन की वजह से ये साइन चेंज, ठीक ऐसे ही जैसे पहले किया था, इनके फैक्टर कर दें। 2 × 3 × x × x, यहाँ पे 2 × 2 × x, यहाँ पे 3 × x, और यहाँ पे मुझे कॉमन सा दिख नहीं रहा कुछ भी, × 1 - 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन, सेकंड 2 टर्म्स में कॉमन। तो यहाँ देखें 2 यहाँ पे कॉमन है, x यहाँ पे कॉमन है, तो जो कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर, बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर 3x - 2। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस। और देखें कॉमन पहले, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1, तो 1 कॉमन।
तो अगर मैं 1 नहीं लिखता तो मुझको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या कॉमन लें। तो ऐसे में जब आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मैंने तो पहले लिख दिया, आप बाद में लिख सकते हैं। पहले तो आप इसको ऐसे ही लिखें और फिर देखें कोई कॉमन कुछ नहीं है तो इंटू वन ऐसे करें। अब देखें कॉमन 1 है तो 1 कॉमन हो गया, बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 2, और क्योंकि यहां माइनस साइन नहीं था इसलिए साइन एज इट इज रहेंगी, नहीं तो साइन अगर माइनस होगा तो साइन बदलेंगे। अब देख रहे हैं हमारा प्रोसीजर सही चल रहा है। कैसे पता लगा? ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ जाते हैं। तो 3x माइनस 2 दैट इज कॉमन नाउ, ये कॉमन, तो बचा हुआ यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ये कॉमन हो गया, बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर। तो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, इट मीन्स आइदर दिस 0 और दिस 0। इफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू साइड चेंज प्लस हो गया, x इक्वल टू 2/3, द फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। यहां पे इफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 2x साइड चेंज माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, x इज इक्वल टू -1/2। दिस इज द सेकेंड रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वन इज फर्स्ट। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से रूट फाइंड किए हैं। तो इसी की प्रैक्टिस करें आप बार बार।